क्योंकि समझना और मुश्किल है। सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुना चले गए, लेकिन इसको समझना और मुश्किल है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल है इसको अपनाना। सुन भी लोगे, समझ भी लोगे, पता लग जाएगा क्या गलती कर रहे हो, लेकिन उस गलती को सुधारना ये बच्चों का खेल नहीं। बहुत 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 बड़े भाग हो तब जाके इसे कोई अपने जीवन में अपना पाता है। तो आज इसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे, बताएंगे आपको कि ये इंसानी जन्म हमें जो मिला है, ये इंसानी चोला जो हमें मिला है, ये बाकी जानवरों से कितना अलग है, कितना जरूरी है। कितने बड़े भाग होते हैं तो ये चोला मिलता है, लेकिन अगर हमने इसको लेखे नहीं लगाया, यानी हमने वो काम नहीं किया जिसके लिए ये चोला मिला है, ये शरीर मिला है, तो भाई एक जानवर से ज्यादा हमारी जिंदगी की कोई औकात नहीं। आए, पले बड़े, मर गए। जानवर भी यही कर रहे हैं, आए पले बड़े मर गए। जो चिड़िया ने घोंसला बनाया वो भी यही रह गया, पेड़ पे लटका हुआ। जो तुमने ये घोंसले बनाए बड़े बड़े, ये भी यही रह गए लटके हुए। देखो 100 माला यही लटका रह गया। जिसने बनाया वो चला गया और जो चीज बनाई वो यही रह गई। तो एक चिड़िया में और तुम में फर्क क्या रहा? वो भी आई, जीवन जिया, बच्चे पाले, झोपड़ी लटका के चली गई अपना घोंसला। तुम भी आए, बच्चे पाले, मकान दुकान यही छोड़ के चले गए। फायदा क्या हुआ तुम्हारा इंसान होने का? क्या कमी रह गई? आज उसको समझना है। सबने जाना है, तैयारियां हैं जाने की, लेकिन जाने से पहले कम से कम इतना तो समझ लो कि आए क्यों थे। आज वो समझाया जाएगा। और करते क्या रहे, आज वो बताया जाएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो कबीर साहब कहते हैं, नीर क्षीर का करे निवेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। दूध और पानी को जो अलग कर दे, यानी सत्य को और असत्य को जो अलग अलग कर दे, वही मेरा हंस है। बाकी कौन है? बाकी कागा कौवे हैं। जगत में बहुत से काग हैं, कोई कोई हंस हमार। कहते हैं इतनी दुनिया तुम देखो सही बाहर निकल के, तुम्हें सिर ही सिर दिखाई देंगे, खोपड़ी खोपड़ी दिखाई देंगी सबकी। इतनी दुनिया है बाहर, 850 करोड़ लोग हैं, लेकिन इसमें विवेकी कितने हैं? अगर आप गिनती भी करोगे तो एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं निकलेंगे। एक मुट्ठी भर विवेकी होंगे, बाकी सब अज्ञान में लिप्त हैं। कोई भगवान के नाम पे बकरे काट रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा बुरा कर रहा है, किसी की जान ले रहा है। कोई भगवान के नाम पे शराब चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तीर्थों में जा रहा है लेट लेट के, कोई मंत्रों का जाप कर रहा है, कोई पेड़ पे उल्टा लटका है, कोई नदी में खड़ा है 20-20 साल से। किसी बाबा ने 10-10 साल से हाथ ही नीचे नहीं किया, ऊपर से लटका रखा है हाथ रस्सी में। ये इतना कुछ किया जा रहा है, क्या करने के लिए? उस मालिक को पाने के लिए, कि कैसे ये परमात्मा हमें मिले और हमारा जन्म मरण का ये चक्कर खत्म हो जाए। अपनी बुद्धि काम नहीं करती तो किसी और की बुद्धि लेता है। किसकी लेता है? गुरु की। गुरु क्यों बनाते हैं हम लोग? इसलिए बनाते हैं ताकि हमें गुरु एक मार्ग बता दे कि मुझे परमात्मा कैसे मिले। क्योंकि अपने मन से, अपनी मर्जी से तुम कुछ भी कर डालो, तुम्हें परमात्मा तो मिलने वाला नहीं। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा कोई नाम जपने लग जाओगे,
देवियों के, देवताओं के, या भगवान के, अल्लाह के, वाहिगुरु गॉड के, उससे ज्यादा क्या करोगे? कोई मूर्ति की पूजा करने लग जाओगे, कैलेंडर की, फोटो की, उससे ज्यादा क्या करोगे? अपने शरीर को कष्ट देने लग जाओगे कि मैं इतने दिन भूखा रहूं, मुझे परमात्मा मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, वाहिगुरु मिल जाए। उससे ज्यादा क्या करोगे? इस काया में कहीं ना कहीं ध्यान लगाने लग जाओगे। दोनों आंखें बंद करके बैठ गए, त्रिकुटी में ध्यान लगा लिया। गुरु की जरूरत नहीं है इसमें। जो चीजें मैं बता रहा हूं बिना गुरु के भी कर सकते हो, लेकिन कितना ही कुछ कर लो, वो सत्य मिलने वाला नहीं है। अब जिसको ये समझ में आ जाता है कि मेरे कुछ भी करने से वो मिलने वाला नहीं है, तो वो क्या करता है? गुरु धारण करता है। आज देखो कितने गुरु हैं, टीवी चैनल खोलो तो सही, इतने सारे गुरु और लाखों के गिनती में उनके चेले हैं। नहीं है तो बता दो। हर शहर में 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ की जमीनें ले रखी है उन्होंने। नहीं ली है तो बता दो। चले थे मालिक को पाने के लिए और खरीदने लग गए जमीनें। जब गुरु का ये हाल है तो चेले का भी यही हाल होगा। चेला भी माया में लिप्त, गुरु भी माया में लिप्त। अब गुरु रास्ता भी गलत बता रहे हैं। अगर केवल माया वाला खेल होता और रास्ता सही होता तब भी हम कहते कि चलो कोई बात नहीं, माया में लिप्त है लेकिन नाम सही है, मुक्ति तो मिलेगी। यहां तो मुक्ति भी नहीं मिल रही। अब गुरु जो नाम दे रहा है, चेला बिना सोचे समझे उसको सत्य मान के ग्रहण कर रहा है। हिंदू गुरु मिला तो उसने दे दिया राम राम जपो, हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय, ओम सोहम। दुनिया भर के नाम हिंदू धर्म में बहुत नाम है। 108 तो वैसे ही मिल जाएंगे। शंकर जी के 108, हनुमान जी के 108, राम जी के 108, हजारों नाम। अब कोई मुसलमान गुरु है, उसके पास जाओ, वो क्या कहेगा? वो कहेगा बेटा अल्लाहू जप। राम राम से छूट गए, अब अल्लाह पे आ गए। अब कोई सिखों का गुरु है, वो क्या देगा? वाहिगुरु कर। और कोई गॉड वाला आ गया, ईसाई वाला, वो तुम्हें प्रेयर करनी सिखा देगा। घूम फिर के तुम्हें किसके सहारे खड़ा कर दिया गया? केवल अक्षरों के। हिंदू गुरु ने तुम्हें अक्षर दिए राम, कृष्ण, शंकर। मुसलमान ने दे दिया अल्लाह, ईसाई ने दे दिया गॉड, सिख ने दे दिया वाहे गुरु। केवल अक्षर बदल गए। भगवान अल्लाह वाहिगुरु तो एक ही है, केवल अक्षर अलग अलग पकड़ा दिए। क्यों? क्योंकि धर्म के अनुसार। हिंदू धर्म वाले ने हिंदू के देवी देवताओं के नाम दे दिए, मुसलमान वाले ने अल्लाह दे दिया, उसने वो दे दिया, उसने वो दे दिया। है सारे अक्षर। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि अब विवेक लगाने की बारी आ गई। अब गुरु ने क्या दिया है समझ लो अच्छे से। साहिब कह रहे हैं ये जितने भी अक्षर तुम्हें दिए हैं, इनसे मुक्ति होने वाली नहीं है। वो कहते हैं ये 1 2 4 5 छोड़ो, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। कहते 4 5 10 छोड़ो, करोड़ों नाम जप लोगे, करोड़ों जन्म जप लोगे, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। क्या प्रमाण है इसका? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? अभी देख लेते हैं सतयुग में कौन कौन था। सतयुग में कौन कौन था? हाथ खड़े करो। सतयुग में सारे थे, एक भी ऐसा नहीं था। कैसे? 2021 में कौन कौन था? हाथ खड़े करो। 2020 में कौन कौन था? हाथ खड़े करो। 2019 में, 17 में, 18 में सारे थे। और जो चले गए वो अब भी हैं। ये मत सोचना कि जो 2020 में चला गया कोरोना में, वो चला गया ऊपर कहीं नहीं गया, यही नीचे ही है। बस शक्ल बदल गई उसकी। पहले आदमी था, भाई बहन था, तुम्हारा कुत्ता बिल्ली बन के घूम रहा हुआ है यहीं पे। क्योंकि जाने का रास्ता किसी को पता ही नहीं है।
अगर जाने का रास्ता पता होता तो यहां बैठे होते। सतयुग में आए, खूब नाम जपे। सतयुग में काम क्या था? सास भी कभी बहू थी थोड़ी नहीं चलता था। तब क्या चलता था वहां? वहां पे योग चलते थे, साधनाएं चलती थी, मंत्र चलते थे, भक्तियां चलती थी। तुमने भी खूब करी, तुमने भी खूब करी, खूब नाम जपे, फिर भी मुक्त नहीं हुए, त्रेता में आ गए। अब त्रेता में खूब नाम जपे, खूब यज्ञ किए, खूब नाम जपे, देवी देवताओं को प्रसन्न किया, तब भी मुक्ति नहीं हुई। द्वापर में आ गए, द्वापर में खूब नाम जपे, खूब यज्ञ किए, खूब पूजा पाठ करे, तब भी मुक्ति नहीं हुई। कलयुग में आ गए। अगर अब भी खूब नाम जपोगे, खूब पूजा पाठ करोगे, खूब हवन यज्ञ करोगे, तो अब भी मुक्ति नहीं होगी, फिर लौट आओगे। तो अब क्या करना है? जो बेवकूफी 3 युगों में करी वो अब नहीं करनी है। कोई नाम नहीं जपना है, कोई हवन यज्ञ नहीं करना है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है। तो करना क्या है? ये कैसा सत्संग है? ये तो सारा सत्संग ही उल्टा है। कोई पूजा नहीं करनी, पाठ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो करना क्या है? अब समझना है कि क्या करना है। हे अर्जुन, अध्याय 13, अध्याय 3, 13, 14, 15, 16 पढ़ो। उसको क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वेदों का पाठ नहीं करते, वेदों के अनुसार यज्ञ नहीं करते, देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, उसमें उपयोग हुआ अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब अधर्मी हैं, पापी हैं, नास्तिक हैं। वो तो हम नहीं है भैया, खूब किया 3 युग में, अब कलयुग में भी वही करें? बिल्कुल नहीं। अब तीसरा अध्याय 17वां श्लोक, किंतु, अब किंतु लगा दिया, यानी ये सब जो करते हैं वो धार्मिक हैं और जो नहीं करते वो पापी हैं। लेकिन किंतु, क्योंकि वो सब करने से मुक्ति नहीं मिल रही है, अब कुछ तो अलग करना पड़ेगा। किंतु जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए ये सब धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको इस चीजों से सबसे छुट्टी, परे हो जाओ, सारे देवी देवताओं से परे हो जाओ। गया कॉलेज कर लिया, जितना भी पढ़ लिया बहुत है, अब खा कमा रहे हो उतनी पढ़ाई से। सारी उम्र 12वीं करते रहोगे क्या? सारी उम्र उस स्कूल में चले जाओगे क्या बार बार? जितना पढ़ लिया काफी है, अब कमाई करो। इसी प्रकार जितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले गए काफी है, अब आगे की पढ़ाई करो, तब समझ में आएगा कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं। ये बात है आत्म ज्ञान की, ये पत्थर ज्ञान की बात नहीं है कि सुंदर सुंदर पत्थर कटिंग करके भगवान की मूर्तियां बना के स्थापित कर दी और तुम जाओ माथा टेको। ये पत्थर ज्ञान नहीं है, ये आत्म ज्ञान है। हे अर्जुन, जिसके जीवन में आत्म ज्ञान नहीं आता है वो पत्थरों की भांति ही जीवन जीता है। क्योंकि इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये काया असत्य है। क्या है ये काया? मिट्टी है कि नहीं है? तो इसको थोड़ा और सॉलिड कर दो तो पत्थर बन जाएगी, रहेगी तो असत्य। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है और वो सत्य है आत्मा। इस शरीर को तो काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, भिगोया जा सकता है, लेकिन हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा अटल सत्य है, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर इस पूरे संसार में कुछ पूजनीय है तो वो केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा सब झूठ है।
असत्य है, इसी को समझना है। अब जब शरीर झूठ है तो कौन से देवता के पास शरीर नहीं है? सारे शरीर झूठ है। और हम तो शरीर की भी नहीं, शरीर के डिजाइन के पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ये असली फल है, समझ में आता है, असली अमरूद है। एक मिट्टी का अमरूद बना के रख दिया यहां पे, अब उसको कौन खाएगा? एक आम है, आम को छील के रख दो और एक नकली मिट्टी का आम बना के रख दो, बिल्कुल असली जैसा दिखना चाहिए। अब एक मक्खी आ रही है, किस पे बैठेगी? असली पे कि नकली पे? असली पे बैठेगी। तो सोचो कितना आईक्यू है मक्खी का, कितना बड़ा दिमाग है मक्खी का, इतना सा, और तुम्हारा इतना बड़ा। तुम तब भी पत्थर पे बैठ जा रहे हो जाके, तुम तब भी मूर्ति पे बैठ जा रहे हो जाके। जो शरीर भी नहीं है, शरीर तो द्वापर युग में था, शरीर तो त्रेता युग में था। राम जी का, कृष्ण जी का पत्थर का था क्या? राम जी पत्थर के थे क्या? कृष्ण जी पत्थर के थे क्या? अहिल्या थी पत्थर की, श्राप लग गया था इसलिए, गौतम ऋषि ने दिया था इसलिए। राम जी को कब श्राप लग गया पत्थर का भाई? कृष्ण जी को किसने पत्थर का बना दिया? तुम लोग ने बना दिया। वो तो ये कहते चले गए कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर भी नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं, आज हमने पहन लिए, कल को जर्जर अवस्था में हो जाएंगे तो उतार के किनारे फेंक देंगे। देखो सबके शरीर गिरेंगे एक दिन। यहां पर नया कपड़ा कहां दिखता है? अलमारी में। और पुराना कपड़ा पोछा बना लेते हो जमीन घिसने के लिए, समझे? तो इसी को समझना है। अभी शरीर धारण किया है, नया कपड़ा है, चमचमा रहा है। अब किसी 110 साल के बूढ़े को देखना जाके, पोछा लगाने वाले हैं उसका शरीर का, जैसे ही गिरेगा उठा के 4 बंदे कंधे पे लेके राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसको फूंक आएंगे बेचारे। अब राम नाम सत्य भी केवल शमशान घाट में चलेगा। पता लगा पड़ोस के यहाँ किसी का जन्मदिन और तुम जाके वहां नारा लगा दो राम नाम सत्य है, मारेंगे तुम्हें पकड़ के, क्योंकि वो सत्य केवल शमशान घाट तक ही सत्य है, अंदर आके झूठ हो जाता है वो। तो इसी को समझना है, शरीरों के खेल को समझना है। शरीर असत्य है। असत्य की डेफिनेशन क्या है? हे अर्जुन, असत्य उसे कहते हैं जो पल पल बदलता रहता है, जो जन्मता है और मर जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, उसे असत्य कहते हैं। तो ये काया पल पल बदल रही है, ये हमेशा एक सी नहीं रहती। और ये माया इतनी प्रबल है कि तुम्हें पता भी नहीं लगने देती कि तुम पल पल बदल रहे हो। रोज शीशा देखते हो तुम, रोज कितना फर्क दिखाई देता है तुम्हें? रोज कुछ भी नहीं। जब तुम छोटे से थे, जब अपने आप कंघी करके स्कूल के लिए निकलने लगे, तब से तुम रोज कंघी कर रहे हो शीशे में देख के। तो 20 साल पुरानी, 40 साल पुरानी फोटो और आज की फोटो को मिला के देखना कितना फर्क है। लेकिन रोज शीशा देखने के बाद भी तुम फर्क पकड़ नहीं पाए। रोज शीशा देखा तुमने। ये माया इतनी प्रबल है, तुम्हें पता भी नहीं लगने दे रही कि तुम कैसे पल पल बदलते बदलते आज ऐसे बन के बैठ गए। इतने से थे छोटे से, 40-40, 50-50 साल की उम्र हो गई, 70-70 साल की उम्र हो गई। आज भी अगर मौत आ जाए तो कहते हैं अरे अभी कल तो पैदा हुआ भैया, अरे अभी और जीने दो मुझे। कितने 30 साल और पूरे कर ले, 100 हो जा, 100 पे मरेगा तब भी कहेगा भैया अभी कल तो पैदा हुआ मैं। क्यों नहीं मरना चाहता कोई? क्योंकि मौत हमारे गुणों में है ही नहीं। हमें मौत अच्छी लगती नहीं है क्योंकि हम अमर हैं। हम सब अमर हैं, लेकिन हमें कोई बता ही नहीं रहा कि हम अमर हैं। हमें सब यही बता रहे हैं बेटा एक दिन मरेगा,
तू मरेगा